नमस्कार। दिव्य होम से एक बार फिर से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, 23 फरवरी 2021 को हम हिंदू धर्म मना रहे हैं जया एकादशी का महा उत्सव, महाव्रत। जया एकादशी जो माघ शुक्ल पक्ष में आती है, पद्म पुराण के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से, पूरे विधि विधान से, भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से हमें भूत, प्रेत, पिशाच यानी दुर्बल योनियों में जाने का डर समाप्त होता है और हमारा मोक्ष होता है। जया एकादशी का व्रत की मुहूर्त कब है और उसका पारण कब है, जिसका पूरा विवरण मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। साथ साथ में जया एकादशी की पूजा कैसे की जाती है, जिसकी चर्चा भी आगे हम करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाए, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं जया एकादशी की पौराणिक कथा जो हमें पद्म पुराण में मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार इंद्रलोक में नंदन वन में एक बड़ा उत्सव चल रहा था, जिसमें प्रत्येक देवी देवता, सिद्ध पुरुष और साधु संत समाविष्ट थे। ऐसे में वहां पे बड़ा नृत्य का महोत्सव चल रहा था। लेकिन इन सब नृत्य के महोत्सव में माल्यवन नामक एक गंधर्व पुष्पावती नामक एक नृत्यांगना पर मोहित हो गया और दोनों ने मोह में अंध होके सारी मर्यादाएं तोड़ दी और अपने ही मोह में वो सुर, ताल और लय भी भूल गए। पुष्पावती अपना नृत्य भूल गई। ऐसे में सारे नंदनवन का जो उत्सव था उसके आनंद में भंग पड़ गया, जिससे क्रोधित होके भगवान इंद्र राजा ने गंधर्व माल्यवान और पुष्पावती नृत्यांगना को शाप दिया कि आप पृथ्वी लोक में प्रेत योनि में जन्म लोगे। ऐसा शाप देने से तुरंत ही वो लोगों का वहां पे अंत हो गया और दोनों पृथ्वी लोक में हिमालय पर्वत के पास एक वृक्ष पे प्रेत योनि में बड़े कष्ट भुगतने लगे। बहुत सालों के बाद जया एकादशी के दिन दोनों ने केवल फलाहार किया और गलती से ये व्रत हो गया दोनों से, और उसी रात निराहार में ही उसका अंत भी हो गया, जिससे गलती से होने वाला जया एकादशी के व्रत से उसकी प्रेत योनि नष्ट हो गई। मनुष्य लोक से वे वापस स्वर्गलोक में सिधारे और दोनों वापस गंधर्व और नृत्यांगना के रूप में इंद्रलोक में दोनों ने स्थान प्राप्त किया। इस तरह से जया एकादशी का गलती से व्रत करने पर भी दोनों की प्रेत योनि नष्ट हो गई। ये कथा हमें पद्म पुराण में मिलती है, जो हर एक एकादशी महात्म्य की कथा भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को कहते हैं। इस तरह से जया एकादशी की एक पौराणिक कथा जानने के बाद आइए जानते हैं जया एकादशी की पूजा विधि, जो बिल्कुल सरल है। हम घर बैठे बैठे बिना पंडित जी से भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक एकादशी के दिन हम करते हैं, 10वीं की शाम को ही हम अन्न का त्याग करेंगे, हल्का सा फलाहार करेंगे और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नानादि कार्य करके सबसे पहले हम हाथ में जल लेके एक जया एकादशी करने का संकल्प करेंगे। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा के पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु का आह्वान करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। खास करके जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गन्ने का भोग लगाने का विशेष प्रावधान बताया गया है। गन्ने का भोग लगाने से हमारे जीवन में भी सभी तरह के रस भर जाते हैं और जीवन प्रसन्नता से भरता है। जया एकादशी के दिन इस तरह से विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से, गन्ने का भोग लगाने के बाद कर्पूर से आरती करें तथा विष्णु सहस्त्र का पाठ आप उसी समय उसी जगह पे कर सकते हो और पूरे दिन आप श्री हरि शरणम का मंत्र जाप के पूरे दिन आप निराहार रहे, या फिर जैसी आपकी क्षमता है इस तरह से एक समय फलाहार करके भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। याद रहे दर्शकों, एकादशी के व्रत में अन्न को खाना नर्क के समान बताया गया है।
दूसरे दिन अच्छा मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन करेंगे और तब हम किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा देके या उसके ब्रह्म भोजन का कुछ पैसा निकाल के बाद में हम व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत करने से हमारे अंदर जो दुर्बल योनि है, जो भूत प्रेत पिशाच, वो आदि योनियों में जाने का भय समाप्त हो जाता है। हमें अनेक पापों के नष्ट होने से हमें अच्छा दूसरे जन्म में भी अच्छा अवतार मिलता है। यदि हमारी आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा है तो हमें मोक्ष भी प्राप्त होता है, हमें वैकुंठ लोक में वास मिलता है। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए दिव्य होम से। तब तक के लिए नमस्कार।